हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स पेड इन एडवांस। जब हम किसी चीज की क्या है एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, जो ड्यू अमाउंट थी कॉल्स पे उसको हम पहले ही पे कर रहे हैं कि बाद में हमें बार बार में जब हमें नोटिस आए कि कॉल्स का, तो हम तभी पे करें उसके लिए। उसका वेट ना करते हम क्या उसकी एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं पहले ही, तो उसको क्या बोलेंगे हम कॉल्स पेड इन एडवांस होती है। एडवांस में हमें अपनी कॉल्स पे पेमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। क्योंकि कई शेयर होल्डर्स क्या सोचते हैं कि हमें क्या है क्यों इसमें टेंशन लेनी इस बात की कि हमें जब फ्यूचर में नोटिस आएगा पेमेंट के लिए तभी हम पेमेंट करें, ठीक है। इसलिए वो क्या है उसकी एडवांस में पेमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस, ठीक है। अब इस अगर क्या है एक कंपनी क्या है तभी रिसीव कर सकती है एडवांस में पेमेंट कॉल्स पे जब क्या है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर क्या है अथोराइज्ड है वो इस चीज के लिए कि वो रिसीव कर सकती है, ठीक है। ओनली देन वो क्या है रिसीव कर सकती है अंडर सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 92 के सेक्शन 92 के अंडर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज होगी तभी वो कॉल्स में जो एडवांस पेमेंट है उसको रिसीव कर सकते हैं। एक अकाउंट ओपन करते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट, तो उसकी हम एंट्री करेंगे जो हमें रिसीव होता है उसकी क्या एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स पेड इन एडवांस। फर्दर जब हम क्या है जो भी डायरेक्टर्स हैं जो अमाउंट को रिसीव करेंगे फर्दर कॉल्स पे उस अमाउंट में क्या है एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या है ड्यू की एंट्री करेंगे, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यदि इसमें हम क्या है टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द एडवांस पेमेंट अमाउंट वो इसमें हम क्या है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जितनी मतलब क्या है कॉल्स पे कॉल पे अमाउंट हमें रिसीव होनी थी वो सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है हमें पेमेंट की एंट्री होगी। जब हम इसकी क्या है पेमेंट की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे टू कॉल्स पेड इन एडवांस था, यहाँ पे हम इसको डेबिट करेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्स्टली जो बैंक अकाउंट में जो एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव हुई है कॉल्स पे एक्चुअल अमाउंट, इसमें जितनी हमें एडवांस पेमेंट रिसीव हुई थी इसको हम कौन से कॉल अकाउंट में क्या है ये एडजस्टेड अमाउंट हो जाएगी हमारी, ठीक है। जो हमें एडवांस पेमेंट हुई थी उसको हम ऐसे कॉल्स जो पेमेंट की एंट्री होती है उसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा कॉल्स पेड इन एडवांस। हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। हमें क्या है अगर कंपनी का आर्टिकल क्या है उसको ऑथोराइज करता है कॉल्स पेड इन एडवांस एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको क्या है उस पे 6% पर एनम की रेट से उस पे क्या है इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, जो भी मेंबर्स है उसको। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है कंपनी के पास तो भी इसको क्या है इसको पे करना कंपल्सरी है। इंटरेस्ट पास करेंगे इंटरेस्ट की हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। हमने एरियर की क्या एंट्री की थी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब इसकी क्या एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। एडवांस पे हमें पेमेंट रिसीव हुई तो अपोजिट हो जाएगा टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, ये तो हमारी ड्यू की एंट्री है। अब हमारी होगी पेमेंट की एंट्री। जब हमें पेमेंट रिसीव हुई है तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हम उनको क्या है पे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को जिन्होंने एडवांस पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस।
टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अपोजिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ये इसमें सारी अपोजिट एंट्री रहेंगी जितनी हमने कॉल्स इन एरियर में की थी उसके अपोजिट्स में, ठीक। और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब हम क्या है, हमें जितना हमने सब्सक्राइब किया है, हमने इशू किया है अपनी कैपिटल, उस अमाउंट से क्या है, हमें ज्यादा हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसको हम कैसे एलोकेट करते हैं, इसमें हम प्रो राटा बेसिस पे हम अपने शेयर्स को क्या है एलोकेट करते हैं अपने फ्यूचर शेयर होल्डर्स को। अब प्रो राटा बेसिस क्या होता है, जितनी क्या है शेयर होल्डर्स ने क्या है अप्लाई किया है, उससे स्मॉल अमाउंट में उनको क्या है शेयर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रो राटा बेसिस पे हम अपने शेयर होल्डर्स को और सब्सक्रिप्शन में शेयर्स एलोकेट करते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।